हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छुट्टियों के दौरान भारतीय अब दुनिया भर के कई जगहों की यात्रा कर सकते हैं। अब कई देश बिना वीज़ा की एंट्री दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी देश जहां वीज़ा बनवाने के लिए टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल का विकल्प दिया जा रहा है। ईरान भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा की घोषणा करने वाला नया देश है। इस साल की शुरुआत में थाईलैंड, श्रीलंका की सरकारों ने भारतीय नागरिकों के लिए थाईलैंड के लिए नवंबर 2023 में अप्रैल 24 तक और श्रीलंका के लिए नवंबर 2023 से 24 तक वीज़ा फ्री प्रवेश देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक बार फिर से यहां शपथ लेकर एक बार फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए सराहनीय प्रयास किए और लोगों की आकांक्षाओं के पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक समारोह में शपथ ली है, जिसमें पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता ने भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में वाराणसी में दर्ज एक मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के क्रियान्वयन पर लगी रोक बढ़ा दी। शुक्रवार को सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा है कि कल के लिए समन जारी किया गया और इस बीच मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश से मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक नया दौर का आगाज हो गया है। मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही ये सवाल भी सियासी गलियारों में तैरने लगा था कि अब शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। क्या शिवराज को पार्टी संगठन में कहीं एडजस्ट करेगी या फिर क्या उन्हें केंद्र में कृषि या किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। तमाम सवाल उठ रहे, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच शिवराज भी एक अलग तरह की रणनीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य ढाकर बिलासपुर के परिसर में ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा अपनी मांग को लेकर शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी। वहीं लंबे समय से डाक सेवक वित्तीय भाग लाभ लेने के लिए यहां मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बिलासपुर स्थित मुख्य डाकघर परिसर में जिला भर के ग्रामीण डाक सेवकों ने एकत्रित होकर डाक विभाग सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और उनकी मांग को जल्द पूरा करने की मांग की है। बिहार में अब नवादा जिले के लोग शुद्ध पेयजल के रूप में गंगा जल पी सकेंगे। शुक्रवार से यहां के घरों में शुद्ध पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36 मिलियन लीटर क्लियर वाटर पंप हाउस का बटन दबाकर उद्घाटन किया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी के वाराणसी में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर होने वाली रैली कैंसिल हो गई है। रैली कैंसिल होने के बाद से बयानबाजी का दौर खूब चल रहा है, क्योंकि जेडीयू के नेता रैली कैंसिल होने की साजिश बता रहे, तो वहीं बीजेपी के नेताओं पर बयान है कि यहां नीतीश कुमार को बनारस में वार्ड पार्षद इतना वोट भी नहीं मिलेगा। बीजेपी के दिग्गज नेता भजन लाल शर्मा शुक्रवार को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता का असाधारण समारोह देखने को मिला। बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले भजन लाल शर्मा ने 55वें जन्मदिन पर राजस्थान की नई सरकार का राजनीतिकरण किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा ने दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी दिल्ली में विधायक निधि को 4 से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि बढ़ाने का फैसला शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन किया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एमएलए फंड को 4 करोड़ बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया। चालू वित्त वर्ष के लिए भी विधायकों को मौजूदा 4 करोड़ से 3 करोड़ रुपये अधिक दिए जाएंगे। फर्जी नंबरों के खिलाफ सरकार लगातार नए कदम उठाती रहती। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सरकार ने करीब 55 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया है। ये खबर है किसी को हैरान कर देगी। दरअसल सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन अभियान चल रहा था और ये नंबर वेरिफिकेशन में संदिग्ध पाए गए थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। भारत में 2008 से शुरू हुई T20 लीग IPL अब अपने 17वें सीजन तक पहुंच गई है। इस लीग को सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली है। अब इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के द्वारा एक नई लीग शुरू करने की जानकारी सामने। UAE T20 लीग की तर्ज पर BCCI एक T10 लीग की शुरुआत कर सकता है। इसकी जानकारी ताज़ा रिपोर्ट में सामने यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल में इसकी शुरुआत हो सकती है।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन जेल की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर सुनाया। हालांकि अधिकारी को फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका देते हुए सजा को 30 दिन के लिए स्थगित रखा गया है और जस्टिस एस सुंदर और सुंदर मोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय बढ़ाने की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को 10 जनवरी 2024 तक शिवसेना शिंदे गुट का अयोग्यता पर फैसला लेने को कहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में हुई सुरक्षा चूक के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप सांसद राघव चड्ढा ने पूरे मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मसला है और इस पर सदन को भरोसे में लिया जाना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि स्मोक अटैक पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सोचिए एक ऐसा जेट जिसे पायलट रिमोट से ऑपरेट कर सके, जिसमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना हो, रडार इतना पावरफुल कि जंग जीतना आसान हो जाए। अब ऐसा ही फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर इसे बनाएंगे। इसके जरिए दुश्मन देशों पर नजर रखेंगे। इस फाइटर जेट का नाम होगा टेम्पेस्ट। 2025 तक यह उड़ान भरता हुआ नजर आएगा और दुश्मन देशों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। यहाँ सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सारे मामले अपने पास ट्रांसफर कर मामला लंबित है। कानून के मुताबिक नए आदेश के लिए नई याचिका दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपसी सिरपुटौल का सामना कर रहे इंडिया गठबंधन के कई सांसद संसद के इस सत्र में निलंबित कर दिए गए, जिससे गठबंधन के नेताओं को आस जगी है कि इंडिया गठबंधन अपने पिछले मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई के लिए जुटेगा। 5 राज्यों के चुनाव में एकला चलो का नारा लेकर चली कांग्रेस 4 राज्यों में धड़ाम हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर को यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अखिलेश ने कैसे कैसे लूटा था। अगर किसी के खिलाफ 330 और 504 भी हो जा रहा तो उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के 1 हफ्ते बाद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एरवल स्थित अपने फार्म हाउस पर 8 दिसंबर को गिरने के कारण फ्रैक्चर होने के बाद उन्हें हैदराबाद के सेमाजीगुड़ा स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समापन हुआ। तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ को भी छीन लिया गया। अब इस झटके से उबरकर कांग्रेस जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रही। खबर आई कि कांग्रेस इस बार आरएसएस के गढ़ से लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस 28 दिसंबर को अपना 139वां स्थापना दिवस समारोह नागपुर में आयोजित करने जा रही। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन पार्टी करने वाले, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के वेणुगोपाल ने कहा है कि स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। इसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोग के शिरकत करेंगे। एक समय 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चल रहा सोना अब महंगा हो गया है। सोना यहाँ आने वाले समय में हफ्ते कीमतों भी बढ़ सकती है। पिछले दिनों गोल्ड की कीमत में गिरावट देखने को मिली। अगर आप सोना खरीदते हैं, योजना बना रहे हैं तो एक बार फिर लेटेस्ट रेट जरूर चेक करके जाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे MCX एक्सचेंज पर यानी कि शुक्रवार को सुबह 5 फरवरी 2024 की डिलीवरी वाला सोना बढ़त के साथ 62,479 रुपये 10 ग्राम पर खुला। सोना बीते गुरुवार की शाम को 62,454 रुपये प्रति भाव पर बंद हुआ। वहीं 5 अप्रैल यहाँ डिलीवरी वाला सोना आज उछल कर 62,955 रुपये पर भाव पर खुला है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 15 दिसंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट ब्रेंट क्रूड $76.98 प्रति बैरल और WTI क्रूड $71.94 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमत में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है।
केंद्र व राज्य सरकार की ओर से तमाम बेहतरीन स्कीम चलाई जा रही जो हर किसी को बड़ी मदद पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर आप बल्ले बल्ले होने वाले हैं, जो हर किसी के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव किया। जैसे पहले राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं का लाभ मिल रहा था, अब यह नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा इसमें कटौती कर दी गई है जो हर किसी को हैरान करने वाली है। फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने इसकी भरपाई के लिए दूसरी सुविधा को चालू रखने का आदेश जारी किया है। 35 किलोग्राम में गेहूं अब 17 किलोग्राम की कटौती करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सर्द हवाएं सुबह और शाम के वक्त कंपकपाती छुड़ाने लगी है और लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए और दोपहर के वक्त भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान कुछ सुधार दिख रहा और यह 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली में हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया। भारतीय रेलवे अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर विकास कार्य करवाती रहती है और अलग अलग रेल मंडलों में हो रहे विकास कार्य के कारण 100 से अधिक ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है। इसका खामियाजा रेलवे को राजस्व देकर चुकाना पड़ा। 1 महीने के अंदर झांसी रेल मंडल में 2,35,000 यात्रियों के टिकट रद्द हुए हैं। टिकट रद्द होने के बाद रेलवे ने यात्रियों को 16 करोड़ की रकम देनी पड़ी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।